एक बात बताइए, ये जो छात्रों की बात है, मैं फिर उनके पास जाऊंगा। जातिका, आप मेरे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौट रहा हूँ। ये जो छात्रों के जीवन में जो अनियमितता होती है, आप तो देखते हैं ना, बहुत दिनों से इस प्रोफेशन में हैं, आप देख रहे हैं कि उनका जीवन यापन कैसा है। कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसमें इंस्टीट्यूट फ़ी कितना लेते हैं। यूपीएससी वाले तो 2-2 लाख 3-3 लाख लेते हैं, 5-5 लाख वाले भी हैं कई जो वो कराते हैं, आईआईटी जेईई कराते हैं। आपको नहीं लगता कि छात्रों को ठगा जा रहा है इस पूरे सिस्टम में? सिर्फ दिल्ली में नहीं, पटना, बिल्कुल ठगा जा रहा है, कोटा, जितने भी बड़े शहर हैं, बिल्कुल ठगा जा रहा है, एकदम ठगा जा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार कोचिंग की फीस, मकान का रेंट, इन सब को रेगुलेट करे। एक लिमिट के बाद कोई भी फीस नहीं ले सकता है। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो इन सारी मांगों का इनका समर्थन कर रहा हूं। फीस रेगुलेशन होनी चाहिए, रूम रेंट रेगुलेशन होना चाहिए, इनकी सुरक्षा रेगुलेटेड होनी चाहिए। ये सब बातें तो होनी ही चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं इनसे। मैं तो नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों पे मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो। मैंने आज एक साहब को फोन किया, मैंने कहा केंद्र सरकार के पास जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके पास चलते हैं, प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि हैं हम उनके पास चलते हैं, अपने मुद्दों को लेके चलते हैं, वहां पे मुद्दा रखेंगे। जब वो नहीं सुनेंगे, जब कोई बात नहीं होगी, तब आंदोलन का मामला खड़ा होता है। भारत का भविष्य हर नेता के भाषण में होता है, चाहे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हो या फिर राज्य सरकार का प्रतिनिधि हो, लेकिन उसी भारत के भविष्य को इस तरह से अंधकार में डाल दिया जाना, छोटे छोटे कमरों में रख दिया जाना। पीजी की हालत बहुत खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के स्टूडेंट से तो मैं मिलता ही हूँ। मैं राजस्थान गया था, कोटा में, वहाँ के लोगों की अपनी दिक्कत है। पीजी में खाना ठीक नहीं मिलता है, रूम रेंट अलग से बढ़ जाता है, दलाली अलग से, जिसको हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं स्टैंडर्ड भाषा में, हिंदी में उसका मतलब तो दलाली होता है, तो दलाली अलग से उनको देनी पड़ती है। इन सब चीज़ों से बच्चों को जूझना पड़ता है। तो इन सब के लिए कोई तो होगा उनका देखने वाला, उनके भविष्य को संजोने वाला। विवेक जी, मैं एक बड़ी साधारण सी बात कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ। हाँ। आज के समय में जब ऑनलाइन क्लासेस का इतना बढ़िया प्रावधान चल रहा है, इतना बढ़िया, ऑनलाइन की फीस कम है। अच्छा, आपके घर में अगर ऐसी व्यवस्था है कि भाई आप बहुत बिजी फैमिली से हैं, ब्यूरोक्रेट, राजनेता और बिजनेसमैन, आप दिल्ली आ गए, ठीक है। मैं तो छात्रों से कहता हूं कि बाबूजी, हाथ जोड़ के आप छात्रों से और छात्रों के अभिभावकों से, माता पिता से, कि ऑनलाइन पर भी वही सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। अब तो हाइब्रिड क्लासेस चल रही हैं, जैसे मेरी कोचिंग है। आप कहते हैं साहब मुझे 10 दिन ऑफलाइन कोचिंग करनी है, आप आओ 10 दिन बैठो, बाकी मैं अपने घर से करूंगा। जिस दिन ये छात्र ये बात समझेंगे कि इन सारी चुनौती से निपटने का एक सरल तरीका ये भी है कि हम ऑनलाइन की तरफ जाएं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि जिनसे मतलब ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑफलाइन भी आ सकता है, यहाँ एक मुझे बात लगती है कि एक चीज़ होती है माहौल भी, कि जाकर फील्ड में परफॉर्म करना है। तो ये सब बातें हम करते रहेंगे। एक बार फिर छात्रों के पास चलते हैं। आजातिका, 1-2 और सवाल छात्रों के। जी बिल्कुल, देखिए जवाब भी ले लेते हैं और सवाल भी इन छात्रों से वापस करते हैं। अवध ओझा जी, एक आपके जवाब में कह रहे थे कि आप बार बार उनको यहाँ बुला रहे हैं, उनकी जो कोचिंग है यहाँ से 50 मीटर दूर है, क्यों आप लोग वहाँ पहुँच नहीं गए और उनको खुद क्यों नहीं बुला लिया? आक्षेप नहीं लगाना चाहते किसी भी प्रकार का, लेकिन हमारा सवाल है जिस कोच के लिए हम इकट्ठा हुए वो छात्रों के हितों की बात करते हैं, हमें उनसे उम्मीद है, चाहे वो कोई भी हो। विकास तो खुद भी आप जाके उन्हें बुला सकते थे, वो ये पूछ रहे हैं। ये अभी आप ही ने बोला वो बाहर थे, और पहली चीज तो ये लोग यहाँ पे रहते नहीं है, कोई भी जिसको आना चाहते थे। अभी वो बोल रहे हैं, एक बात बताइए, कुआं प्यासे के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है। अगर हम यहाँ अपना आंदोलन छोड़ के उनके पास जाए, हमें आंदोलन साइट पे किसी भी को अपना समर्थन देना हो, नैतिक समर्थन, जाके ये दर्शाना हो, बाकी लोग भी आए तो नहीं यहाँ आना चाहिए। लेकिन आपका जो आंदोलन है उसकी दिशा क्यों भटकती हुई नजर आई? आप लोग विकास दिव्य कीर्ति को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग अवध ओझा को टारगेट कर रहे हैं, जबकि आपकी परेशानियां जो है वो रेंट को लेकर है, फीस को लेकर है। कोई मैम किसी को टारगेट नहीं कर रहा। हम अपने गुरुओं को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं। वो जो सोच के बोलते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। इससे हमें अपने गुरुओं से कोई दिक्कत नहीं है। अवध ओझा सर मेरे टीचर नहीं है, पर मैं उनको सुनता था पहले। विकास दिव्य कीर्ति सर को मैं उतना नहीं सुनता हूँ, पर ठीक है, हर कोई हम लोग का गुरु है। पहली बात ये मेरा पहला कमेंट। अगर कोई मेरे भाइयों बहनों से कोई वर्ड का उनको सर को बुरा लगा, उसके लिए सॉरी। सवाल पूछ लेना, ये तो नेता बनने लगे, पहले स्टेटमेंट जारी करने लगे। सीधा सवाल है, सवाल लेके बैठे थे। विवेक जी सुनिए, सिस्टम सही सवाल है। ये समस्या की बात कर रहे हैं। विवेक जी आप उनको सुनिए, समस्या बताइए, सवाल बताइए। मैं तो क्यों बात करने से कतरा रहे हैं? सवाल बताइए जो अवध ओझा जी से आप पूछना चाहते हैं। नहीं, मैं उनसे सवाल बताइए। आप लोग लगातार नारे लगाते रहे हैं, अब जब सीधा जर्नलिज्म करते हैं, थोड़ा सेंसिबल जर्नलिज्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्यों आप यहाँ पर खुद ही नारे लगा रहे थे।
तो वो जब यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आपका सीधा सीधा संवाद हम करा रहे हैं, तो फिर आप सवाल पूछ लीजिए। मैम हमारे विल स्पीक फॉर द जस्टिस, दैट्स व्हाई वी आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम हिम। हमें उन टारगेट वारगेट नहीं कर रहे हैं, वी आर इंडिविजुअल स्टूडेंट। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का मिसअप फिर नहीं हो। हम सॉल्यूशन चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।